लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र, हालेलुया, जीसस, मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में आप सबको सलाम। हालेलुया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यसु नाम को देते हैं कि वो जो बरोबर का खालिक मालिक रब्बुल अफ़ाज, प्यार करने में शफ़क़त गनी और वादों का सच्चा खुदा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें ये वक्त, ये घड़ी मेल मिलाप बख्शा, जिसमें हम मेल कर मसीह यीशु के नाम को जलाल दे, उसके नाम की वडियाई करे, उसके नाम को ऊंचा करे, क्योंकि वही हमारी कुम्मक है, वही हमारे छुप जाने की जगह है। उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, और वो हम पर अपने फजल को जारी करके अपने रुकी आग के शोलों को नाजिल करता है, ताकि हम मसीह यीशु के नाम में बहाली पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस मीटिंग का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर मनीर जान के साथ मिलकर करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह जब भी अपने लोगों से मुखातब हुए, उन्होंने कहा तुम्हारी सलामती हो, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह अजीब मसीह, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और वो सलामती को पसंद करता है और अपने लोगों में उतरता और उनमें काम करता है, क्योंकि उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारे साथ रहकर अपने वादों को पूरा करता है। आमीन, यस लॉर्ड जीसस। बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज से नहीं, शुरू से, जब से हमने ये ऑनलाइन इबादत का प्रोग्राम शुरू किया था, मैं ये कहता हूँ कि गो हम लग लग हैं, अपने घरों के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, बैरून मुल्क हैं, जो लोग हमारे साथ इस इबादत में शामिल होते हैं, लेकिन मसीह की कलीसिया होते हुए हम एक हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह की कलीसिया का सर मसीह है और उसकी कलीसिया एक ही बदन है, और हम उसकी कलीसिया होते हुए, एक बदन होते हुए, एक रूह, एक जान, एक ईमान, एक ही दिल हैं, क्योंकि हमारे खुदा जो अपनी कलीसिया का सर मसीह है और हम उसकी कलीसिया हैं, और हम सब मुत्तफिक, और क्योंकि बाइबल बयान करती है, यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हमारा ईमान है, खुदा हमारे दरमियान है, उसका हाथ हमारे ऊपर बढ़ चुका है, और आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं। हालेलुया। तुझ छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तुझ छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, तुझ छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हों आंखें, तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हों आंखें, अंगूर के पेड़ से पेवस्ता, हर डाली सामने हो जाए, अंगूर
सामने हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए। तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा बखते इंसान बदल डाला, तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा बखते इंसान बदल डाला, ईमान जो लाए यीशु पर, धरती से अंबर हो जाए, जो ईमान लाए यीशु पर, धरती से अंबर हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। दुनिया छोड़े छाड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान, अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए, अगर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने, कमहार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, ये मट्टी कुंदन
हो जाए, ये मट्टी कुंदन हो जाए। हालेलुया। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आए खुदावन तू जो भैरो भर का खालिक और मालिक है, अजली और अबदी है, लश्करों का खुदा है। आए खुदावन तू हमारे बीच में उतरता है, अपने लोगों में उतर कर आए खुदावन तू अपने हाथ को बढ़ाता है। आज एक खुदा इस जगह पर आए खुदावन तेरा कसरत का मस्सा यीशु के नाम से खुदा ठहर जाए और तेरा जलाल यीशु के नाम से जाहिर हो, क्योंकि खुदा तेरा वादा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कौन तो अपने वादों को पूरा करता है और बल्कि देर नहीं करता, बल्कि हमें संभालता, हमारी हिफाजत करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदा आज हम दोस्तों प्रस्तिश में आए खुदा तू हमारे साथ होना, क्योंकि तू खुद गलों को आए होंठों को आए खुदा तू मस्सा करना। आज की प्रस्तिश से खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। आए खुदा जहां तेरे प्रस्तार हैं वहां तेरा तख्त लग जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है, क्योंकि आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। और खुदा जब हम तेरे तख्त के सामने आते हैं तो तेरा बंदा कहता है मैं खुदावंद के तख्त के सामने दलेरी से चलता हूँ। हालेलुया। ओ खुदा हम तेरे तख्त के सामने झुकते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि तूने कहा गैर मबूतों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, वो बेजान हैं, उनमें जान नहीं, उनमें सांस नहीं, वो शरीर के बनाए हुए हैं। इसलिए खुदा क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है, अरे खुदा हम किसी गैर मबूत के पीछे नहीं जाते, क्योंकि खुदावन तू तेरा हाथ हम पर बढ़ा हुआ है। अरे खुदा तुम्हारा जिंदा खुदा है जिसके हम आगे झुकते और खुदा अपना हाथ बढ़ाता और हमें शिफा देता, बरकत देता, नजात देता, जिंदगी देता और अपने लोग को कहता है तके मांदा बोझ से दबे लोगो सब मेरे पास तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। अरे खुदा तो अपने लोगों को आराम देना चाहता है, तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, आजिज बना, खाकसार बना। ऐ खुदा तूने चरनी में आना पसंद किया ताकि हम लोग बनी नो इंसान ऐ खुदा खाकसार बन जाए और तेरा जलाल जाहिर करे और तेरी मर्जी के मुताबिक चले। खुदा दुआ करते हैं इन दिनों में खुदा तेरे लोग तैयार हो जाएं, दिली तौर पर खुदा दिलों को तैयार करें, जिंदगियों को तैयार करें। जैसे अपने जिस्मानी तौर पे तैयारियां हैं, इस तरह से रूह में ऐ खुदा तेरे लोग तैयार हों, अपनी रूहों को तैयार करें, अपने बदनों को खुदा तेरे हुजूर में पेश कर दें। खुदा तूने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और बेअब है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तो हमें हर रोज अपने कदमों में झुकने का फजल देता है। तेरा शुक्र हो। जितने लोग आज इस इबादत में ऑनलाइन हैं, हर रोज इस इबादत में शामिल होते हैं, उनकी जिंदगियों पर, उनकी फैमिलीज पर ऐ खुदा तेरा हाथ बढ़ा रहे और अपने लोगों को छू और बरकत दे, मस्सा कर, क्योंकि तूने कहा मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं उनकी दुआ को सुनूंगा, क्योंकि तू अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। ऐ खुदा हम अपने लोग को छू और मस्सा कर। आज की प्रोसेस से, आज के कलाम से तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल है खुदा जाहिर हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हुए पाते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। हम खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। गीत जो है चरनी में आ गए हैं मसीह आज देख लो, खुशियां मना रहा है जहान आज देख लो। ये गीत जब मैं गाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और इस गीत के सबब से, इस गीत के वसीला से आप बरकत भी पाएंगे और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। चरनी में आ गए हैं मसीह आज देख लो, खुशियां मना रहा है जहान आज देख लो, खुशियां मना रहा है जहां
नाज देख लो। मरियम के लाडले की कहानी अजीब है, जिसका न हो कोई वो उसके करीब है। मरियम के लाडले की कहानी अजीब है, जिसका न हो कोई वो उसके करीब है। पैगाम दे रही है बहारें, देख लो खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो। कितनी ये सर्द रात थी, ना था कोई मकान, क्या राज था खुदा का, समझा न कोई जहां में। कितनी ये सर्द रात थी, ना था कोई मकान, क्या राज था खुदा का, समझा न कोई जहां में। उजड़ी हुई फज़ाएं शरारों को देख लो, खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो। चरनी में आ गए हैं मसीह, आज देख लो खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो। कदमों पे झुक रहा है मेरे जहाँ बला, शाफी जी आज हम पे कर दो करम जरा। कदमों पे झुक रहा है मेरे जहाँ बला, शाफी जी आज हम पे कर दो करम जरा। तालब जो खुशी के नज़ारों को देख लो, खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो। चरनी में आ गए हैं मसीह, आज देख लो खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो खुशियाँ मना रहा है जहाँ, नाज देख लो। चरनी वल्लों जदों हवा आया ने, चरनी वल्लों जदों हवा आया ने, हस पैरों दे दिल शफावा पाया ने। चरनी वल्लों जदों हवा आया ने, अखियां नू जदों शाफी तेरी दीद होई, वेख के सूरत तेरी साडी ईद होई। अखियां नू जदों शाफी तेरी दीद होई, वेख के सूरत तेरी साडी ईद होई। हर पासे खुशियां लाया डेराए, हर पासे खुशियां लाया डेराए। हस पैरों दे दिल शिफावा पाया ने, चरनी वल्लों जदों हवा आया ने। हर पासे अज नूर दे बादल छाए ने,
ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨੂਰ ਦੇ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਿਖਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰਾ ਏ, ਹੱਸ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਸ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਲ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ आया ने। हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। हम पर उम्मीद है कि इस गीत के सबब से खुदा ने आपको बरकत दी है और आप लोगों को ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। ये दूसरा गीत जो मैंने गाया ये थोड़ा सा आता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी गीत और मेरे दिल में आ रहा था और मैंने ये आपकी खिदमत में पेश किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि खुदावंद की जब प्रस्तुश होती है तो खुदावंद अपने प्रस्तारों को इस्तेमाल करता है और प्रस्तुश के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुश में आगे बढ़ते हैं। गीत नंबर 3 गाएंगे। आया यीशु यार साढ़े पास, अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साढ़े पास। आया यीशु यार साढ़े पास, अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साढ़े पास। सुनो फरिश्ते की कहंदे हनगे, सुनो फरिश्ते की गांदे हनगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैंगे, किस दा जिक्र सुनांदे हैंगे, कैसे साज वजांदे हैंगे, कैसे साज वजांदे हैंगे। राग आवाज मला के आया यीशु यार साढ़े पास, अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साढ़े पास। जन्म खुदा दे पुत्र लेता, जन्म खुदा दे पुत्र लेता, राहे नजात से खोलो न दिता, राहे न कोल हम दिता, मुक्ति दे काम नू पूरा कीता, मुक्ति दे काम पूरा कीता। आदम शक्ल बना के आया यीशु यार साढ़े पास, आदम शक्ल बना के आया यीशु यार साढ़े पास, अज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साढ़े पास। उसे दा हुण गागा लैंदे, उसे दा ना हुण गागा लैंदे, पापियां नू खुश खबरी सुनांदे, पापियां नू खुश खबरी सुनांदे, यीशु नाम दी हमद करेंदे, यीशु नाम दी हमद करेंदे। बरबत बीन बजा के आया यीशु यार साढ़े पास, बरबत बीन बजा के आया
ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਭੇ ਬਣੀਏ ਆਓ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਭੇ ਬਣੀਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਨੀਏ ਆਦਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਆਦਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਆਓ ਦਿਲ ਰੋਣ ਸਭੇ ਬਣੀਏ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਆਓ ਦਿਲ ਰੋਣ ਸਭੇ ਬਣੀਏ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਮੂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਹੋ ਲੜੀਏ ਮੂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਹੋ ਲੜੀਏ ਮਦਦ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਮਦਦ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੋ ਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਰੋ ਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਫ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਫ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਹਨੇਰਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਤਾਲਬ ਵੀਏ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆਰੇ ਤਾਲਬ ਵੀਏ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜਾਦਿਆ ਕੀ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ पा हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर गाएंगे और इसके बाद खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। ज़बूर नंबर 148 है,
ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ, ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਸਭ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ, ਕਰ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ, ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਰੇ, ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ, ਕਰ ਤਾਰੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਬੁਲੰਦੀ ਪਰ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ, सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे, तारी तारी कर बुलंदी पर, कर तारी तारी कर बुलंदी पर, ओतने हो चमकीता जारी, ओतने हो चमकीता जारी, खलकत पैदा होई जारी, खलकत पैदा होई जारी, तारी तारी कर बुलंदी पर, कर तारी तारी कर बुलंदी पर, रोज़ अजय मजबूत बनाए, रोज़ अजय मजबूत बनाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए, तां जो कुछ भी टल ना जाए, तारी तारी कर बुलंदी पर, कर तारी तारी कर बुलंदी पर, कर तारी तारी कर बुलंदी पर, कर तारी तारी कर बुलंदी पर। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो, उसकी हमद, उसकी सताइश हो, क्योंकि खुदा उन भला और उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है, और वो हमारे साथ रहता है और हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। जिंद लाई यसो दे नावे, जिंद लाई यसो दे नावे, असी नहीं कुछ होर जाणदे, असी नहीं कुछ होर जाणदे, हुण भट्टियां च सुट दिओ भावें, हुण भट्टियां च सुट दिओ भावें, असी नहीं कुछ होर जाणदे, असी नहीं कुछ होर जाणदे, असी नहीं कुछ होर जाणदे, जिन्ने चल के कदी नहीं वेखिया, ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਦੀ ਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਦੀ ਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗਲਾ ਬਣ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੀਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗਲਾ ਬਣ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵੀਂ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਜਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਨੀ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ
और जे तू जान जावे और जे तू जान जावे भंगड़े पावे असी नहीं कुछ होर जान दे 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 हालेलुया हालेलुया यस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खुदावंद आप सब लोगों के साथ हो खुदावंद ने आज की प्रस्तुति के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दी है उसका शुक्र उसकी तारीफ हो क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करता है और अपने लोगों के साथ साथ रहता है और आइए हम अपने जिंदगियों को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें हम ज़बूर 85 और उसके 2 लाइनें गाएंगे और उसके बाद खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम मैं गल खुदा दी सोनागा जद करेगा कलाम कि अपने बंदे पक लो कानाल तमाम कियो ते अपने बंदे नाल पक लो कानाल तमाम हालेलुया आइए कलाम के लिए दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा की खादमा सहर कलाम के लिए दुआ कराएंगे खुदावन बराबर के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़ाज तू प्यार करने में शक्वत घनी और वादों का सच्चा खुदा है हम खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा अपने पाक रब्बुल अफ़ाज जोर के मुवाफिक हमें तफीक बख्शी के तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करे और तेरे नाम को जलाल दे तुझी खतीब कादी मुती जिंदा पानी बाप रब्बुल अफ़ाज प्यार करने में शक्वत करनी और वादों का सच्चा खुदा है सारी खुदावन खुदा रब्बुल अफ़ाज कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो तेरा कलाम दोधारी तलवार है बन बन गुदे गुदे में से होकर गुजरता है तमाम नाराजगी को दूर करता है तमाम तरह के नाहमवार रास्तों को हमवार करता है हर तरह की नापाकी को पाक करता है हर तरह के मंसूबों को रब्बुल अफ़ाज यीशु के नाम से मंसूबे में लाता है तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरी पाक हुजूरी और तेरे मसा तेरे जलाल तेरे जोर और तेरी कुव्वत के लिए तेरे जलाल के लिए जो तेरे बेटे बेटियां यहाँ जमा होकर खुदावंद तेरे नाम को सुने तेरे नाम की मनादी करे और तेरे नाम को जलाल दे आए बाप मैं तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ बहुत सी जिंदगियां इस कलाम को सुनकर अमल करे और इस पर कायम रहने के लिए खुदावंद सदा मुस्कुराते रहे क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम जो शहद से मीठा है और इसकी मिठास से हमारी जिंदगियों की तमाम रुकावटें और तमाम तरह की नाराजगियां जाती है और हमारी जिंदगियां में यीशु के नाम में उजागर होती है बाप तो हम पर रहम कर अपने फजल को जारी और सारी कर और तमाम तरह की नाराजगी यीशु के नाम से जाए यीशु के नाम से जाए और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए तेरे बंदा को तेरे हजूर लाते हैं जब तक ये तेरा कलाम डिलीवर करे इस कलीसिया में खुदावंद तेरे रूह की आग के शोले रब्बुल अफ़ाज अपने बंदे की हिफाजत करे ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को हमारे साथ आप खोलें पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे आप जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है आप हमेशा अपने साथ मीटिंग में हमारे साथ बाइबल लेकर बैठा करें ताकि आप जब हवाला दिया जाए तो आप उसको हमारे साथ पढ़ सकें और उम्मीद है कि आप इस बात को अपने ज़हन में रखेंगे आइए हम 2 बाब की 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के
सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र। हालेलुया, आमीन। आज हमने ये जो हवाला पढ़ा है, ये इंसान के बनाए जाने के मतलब है। खुदा ने इंसान को किस चीज से बनाया, ये हमें इस बात को जानना जरूरी है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया है, तो खुदा ने जब इंसान को तैयार किया तो वो कौन सी चीज है जो खुदा ने जिससे इंसान को बनाया। आज हमने इस हवाला में पढ़ा है कि खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि एक कुम्हार है, उसके हाथ में मट्टी है, सिर्फ मट्टी है, और वो मट्टी को जब लेता है तो वो जो चाहता है वो बनाता है। Yes, Lord. वो जो चाहता है वो बनाता है, क्योंकि वो मट्टी उसके हाथ में है। और किसी से वो मटका बना लेता है, और किसी से वो हंडिया बना लेता है, और किसी से उसका ढक्कना बना लेता है। ये कुम्हार के हाथ में है, क्योंकि वो मट्टी उसके हाथ में है। और उस खुदा ने इंसान को किस चीज से बनाया? मिट्टी से बनाया। आज हम इस तरह इस हवाला को पर गौर करें कि जब एक मट्टी कुम्हार के हाथ में है तो वो उसका मटका भी बनाता है, उसकी हंडिया भी बनाता है। और आप लोग जितने लोग हैं, अक्सर जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज हम इससे पिछले दौर में चले जाएं, इससे थोड़ी देर थोड़े साल पीछे जाएं तो लोग मट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल किया करते थे। जो हंडिया थी वो भी मट्टी की होती थी, और जो मटका था, मटके तो अभी भी हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल कम लोग हंडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन है गांव के अंदर अभी भी, आप शहरों के अंदर भी आप देख लें, आप किसी भी रेडी पर मट्टी के बर्तन बने हुए देखें, उसमें मुख्तलिफ तरीकों के बर्तन बने हुए हैं। लेकिन कुम्हार के हाथ में एक मट्टी सिर्फ आई, और मट्टी से उसने बहुत सी चीजें बनाई। आज हम देखें कि जब हमारा बदन जो खुदा ने मट्टी से बनाया है, तो क्या मैं अपना बदन खुदावंत के हाथों में देता हूं या कि नहीं? आज क्या मैं जो मट्टी से बना हूं, अब हम गीत भी हमने शुरू में गाया, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, तू जो छू जाए इस मट्टी को, तो क्या हम अपना बदन जो मट्टी से बनाया गया है खुदावंत के हाथों में देते हैं या कि नहीं? जब हम इसको खुदावंत के हाथों में देते हैं तो खुदा हमारे बदन को तैयार करता है। खुदा ने इंसान को बनाया, मट्टी से बनाया, लेकिन जब मट्टी से बनाया गया तो पाक था, क्योंकि आदम ने जब आंख खोली तो खुदावंत की हजूरी में मौजूद था। आमीन। जब आदम की आंख खुली, बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। ये काफी देर तक खुदा की इंसान की फाकत रही, जब तक इंसान ने इस मट्टी को, इस बदन को खुदावंत के हाथों में रखा, उतनी देर तक उसके ऊपर ना कोई मट्टी, ना कोई गर्दो गुबार, ना कोई कचरा, ना कोई मैल कचैल, क्योंकि वो मट्टी खुदा के हाथों में थी। और जो बर्तन, जो बदन, जो जिंदगियां खुदा के हाथ के अंदर है, हाथ के नीचे है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां, अपने बदन यीशु को दे रखे हैं, वो पाक साफ हैं। उन पर कचरा, मट्टी, गर्दो गुबार मौजूद नहीं है, क्योंकि वो यीशु के हाथ के नीचे है, और यीशु को हाथों में अपने बदन को दे दें। जब याद रखें, जब एक ईंट बनाने वाला
ईंट बनाता है तो मट्टी को उस लोहे के सांचे में से कट कर जाना पड़ता है। मट्टी को उसके सांचे में से कट कर जाना पड़ता है। तो मसीह के हाथों में आना, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलना, रूहानी जिंदगी चलना। आप यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा ने इंसान के नेत्रों में जिंदगी का आदम फूंका, जिंदगी का आदम फूंका। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो पाक जिंदगी थी, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं थी, उस मट्टी के अंदर कोई मिलावट नहीं थी, खालिस मट्टी थी जो यीशु ने ली, और वो पाक थी। और बहुत अरसा तक इंसान की और खुदा की रफाकत रही, जब तक इंसान ने अपने बदन को खुदा के हाथों में रखा, किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे जब चलते हैं, खुदा ने इंसान के जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और उस वक्त एक ही जिंदगी थी, वो हमेशा की जिंदगी थी, बागे अदन के अंदर। जब खुदा ने इंसान को बना लिया, उसके लिए एक साथी भी तैयार कर दिया, तो उनको बागे अदन के अंदर रखा। और बाइबल बयान करती है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ, इंसान जीता फिरा। लेकिन याद रखें, जब नाफरमानी हुई, जब बगावत हुई, इब्लीस जब बागे अदन के अंदर आ गया, तो नापाक जिंदगी ने वहां पर कदम रखा। Yes, Lord Jesus. वहां पर नापाक जो इब्लीस है वो भी वहां पर दाखिल हुआ। तो फिर आगे क्या है? वहां पर खुदावंद ने जो हुक्म दिया था, जिस दिन तूने ये फल खाया, यानी जिस दिन तू मेरे हाथों से अपने आप को तूने निकाल दिया, मर जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। अब याद रखें, आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं जिनके घरों में मट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं, जब एक मटका ले लें या हंडिया ले लें या मट्टी का और बर्तन है, वो आपके हाथों से जब फिसल जाता है, जब निकल जाता है, तो वो टूट जाता है। वो टूट जाता है, वो रेजा रेजा हो जाता है, वो बिखर जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या जब हम खुदा के हाथों से निकल जाते हैं, तो क्या बने तो क्या है? मट्टी के है ना, है तो मट्टी के। तो मट्टी का बर्तन क्या है? टूट जाता है। मट्टी का बर्तन जब गिरता है तो टूट जाता है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, और जो मिट्टी से बनता है, जब वो गिरता है तो टूट जाता है। जब इंसान ने अपने आप को गिरा दिया, खुदा के हाथों से अपने आप को निकाल दिया, तो वो गिरा और टूट गया। वो गिरा और टूट गया, उसको टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदा ने कहा जिस रोज तूने ये फल खाया उसी रोज तू मरा। कहने की बात यह है, अगर आप सोचें तो ये भी कह सकते हैं, आदम ने जो फल खा लिया थे, वो तो खुदा ने उन्हें जिंदा ही बाग चो कड्डे, मरिया ते कोनी सी। सोचने की बात है ना, मरिया ते कोनी होते, दोवां नूं खुदा ने बड़े आराम नाल बाग चो काट दिता ही। बात ये नहीं है, वो रूहानी तौर पे मर गया, वो रूह में मर गया, रूहानी तौर पे मर गया, क्योंकि रूह का रिश्ता उससे खत्म हो गया। उसने खुदा के हाथों से अपने आप को गिरा दिया और टूट गया। और टूटी हुई चीज आप जानते हैं इस्तेमाल में नहीं आती, क्योंकि आदम दूसरी मौत मर गया, दूसरी मौत मर गया। बाइबल क्या कहती है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह क्या है? बगावत है। अब बगावत कह सकते हैं, नाफरमानी कह सकते हैं, खुदा के हुक्म को मानना। बहुत से हुक्म है जो बाइबल के अंदर है जिनको हम नहीं मानते, और वो नाफरमानी क्या है? गुनाह है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। याद रखें, हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दें। हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, और उसने इस गिरे हुए बर्तन को, जो टूटा हुआ था, जो बिखरा हुआ था, उसको उसने फिर जोड़ दिया।
हालेलुया। हालेलुया। उसने उसको फिर जोड़ दिया और आज उसने वो टूटा हुआ रिश्ता जो बागे अदन के अंदर टूट गया था, उसने उसको फिर बाप के साथ जोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का हालेलुया। खुदावंद यीशु हमें बाप से मिलाता है और उसका लहू हमें पाक और साफ करता है। जैसा इंसान हम कभी कभी किसी चीज को बनाए जो टूट जाती है, तो उसमें से कुछ कहीं ना कहीं कोई जोड़ नजर आता है, कहीं ना कहीं जोड़ नजर आता है। लेकिन टूटे हुए इंसान को खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से ऐसा बनाया है कि उसके अंदर उसने अपने पाक लहू की लेप कर दिया है, कोई जोड़ नजर नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। कोई जोड़ नजर नहीं आता, क्योंकि बिखरे हुए टूटे हुए इंसान को यीशु ने फिर से बना दिया और बाप का रिश्ता फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, उसने हमें नजात दिलाई, वो हमारी नजात के लिए आया। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि उसने अपने हाथों से, बाइबल कहती है, इंसान को बनाया और खुदा इंसान के साथ रिफाकत रखता था और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अपना बेटा किसी के लिए कुर्बान करे। सानू को कहना अपना बच्चा किसी ਨੂੰ दे दे, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ही नहीं, कमा देवांगे नहीं देंगे। सर क्या ख्याल है? नहीं देंगे। हम अपना बच्चा किसी को देते ही नहीं है। तो यहोवी यकी तो खुदा ने अपना बेटा दे दिया और आगे क्या लिखा है, कुर्बान होने के लिए उसने दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। हर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, जो उस पर माले हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने इंसान के अंदर हमेशा की जिंदगी का दम फूंका, लेकिन नाफरमानी की सबब से वो रिश्ता टूट गया। लेकिन यीशु ने आकर जान देकर खून देकर फिर उसे बहाल कर दिया और आज हम फिर कह सकते हैं मेरा यीशु मेरी जिंदगी में जिंदा है। हालेलुया। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है मैं मसीह में जिंदा हूं, मैं मसीह में जिंदा हूं। हम ऐसा कह सकते हैं। खुदा का बंदा कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मसीह हमें जिंदा करता है। वो उसी ने फिर हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दिया। हमें हमेशा का, अब हम कह सकते हैं मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह जिंदगी है। बाइबल बयान करती है राह हक और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमें बचाया है, उसने हमें जिंदगी दी है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, लेकिन इंसान टूट गया, लेकिन बेटे ने आकर फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। बेटे ने आसमान को छोड़कर वो जो अर्शों पर रहने वाला है, वो जो जिसके कहने से सब कुछ होता है, वो जो पाक है। खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ कहता है उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, उसके आंखों से शोले निकलते हैं। मैंने उसका जलाल देखा, उसके बाल ऐसे हैं, सफेद हैं, जैसे ऊन की तरह सफेद हैं। तो उसका जलाल इतना है, लेकिन वो आजिज़ बनकर चरनी में आ गया। चरनी में आ गया। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ नहीं करते। तो हमारा खुदा यीशु मसीह चरनी में आया, चरनी में आया, उसने आना पसंद किया, वो आजिज़ बना। आज हम भी अपने आप को आजिज़ बनाए। खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया, लेकिन जब हम टूट गए तो यीशु ने हमें आकर जोड़ दिया। हालेलुया। तो इस टूटे हुए रिश्ते को यीशु ने जोड़ा है और यीशु को हम हमेशा अपनी जिंदगी में दावत दें, उसे अपनी जिंदगी में बुलाएं
वो तो कहता है, देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि खुदा हमें, यीशु हमारे साथ आना चाहता है, हमारे घर में आना चाहता है, हमारी जिंदगी में आना चाहता है। जागने की जरूरत है, अपने कानों को खोलने की जरूरत है। में जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह शुरू से है, पैदाइश की किताब शुरू से पढ़े, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है, पानी की सतह पर जुम्बश करती है। आज हमारी जिंदगी के अंदर उसकी जुम्बश होनी चाहिए। पानी पर सतह पर जुम्बश करती थी, शुरू से है, रूह शुरू से है, यीशु शुरू से है, बाप शुरू से, बाप बेटा रूह कुद्दस शुरू से है, और शुरू से ही इंसान की जिंदगी में काम होता आ रहा है। बाप बेटा रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में ही मसरूफ है, वो हमें ही, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमने अपना आप उसके हाथों में दे देना है। आए खुदा, मेरा तन मन मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, मैं अपना आप तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो फिर वो ऐसा प्यारा चमकता हुआ बर्तन बनाएगा, जिस क्या क्या कहते हैं, तू जो छू जाए इस मट्टी को तो ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुंदन क्या, जब सोना कब मुकम्मल होता है, जब उसको भट्टी में डाल दिया जाता है। उसकी गलाजत, उसकी गंदगी, कचरा मचरा जब जल जाता है तो सोना कुंदन बन जाता है। और हमारा खुदा, जब हम अपने आप को रूह कुद्दस के हाथों में दे देंगे तो रूह कुद्दस की आग से हर एक गंदगी, हर एक कचरा, नापाकी जल कर राख हो जाएगी। हम पाक और साफ हो जाएंगे। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कमहार बने उस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, चमकने लग जाए। वो बर्तन जब हम अपनी जिंदगी यीशु के हाथ में देंगे तो आप चमकते हुए बर्तन बन जाएंगे। हालेलुया। तो उसकी चमक के सामने इब्लीस रुक नहीं सकता। वो जानता है कि इस बर्तन के अंदर पाक रूह की आग भरी गई है। खुदा का मसा जिंदगी के अंदर ठहरता है और खुदा का मसा ट्रांसफर होता है। याद रखें। हालेलुया। आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं, एक बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वो बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो आप उस पर कोई भी तार लगाकर आगे कनेक्शन करें तो वो करंट अगले में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही खुदा पाक रूह का मसा है जो अगले अंदर ट्रांसफर होता है। और वो कैसे होता है? हम जब एक दिल, एक रूह, एक जान मुत्तफिक हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो मसा दूसरे के अंदर ट्रांसफर होगा और जिंदगियां बहाल होंगी। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। आज हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, तो इब्लीस से कह दें, यीशु मेरा जिंदा है, आमीन। यीशु मेरा मेरे साथ है, उसके लहू में मैं छुप चुका हूं। यीशु ने कहा, इब्लीस का मुकाबला करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया क्या कर तक तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमें ये जानना, अपने अंदर ईमान को जरूरी कायम करना जरूरी है। खुदा उनके कलाम को अपने दिल के, बाइबल बयान करती है, ईमान सुनने से बेहतर होता है सुनना खुदा के कलाम से। जब कलाम हमारे दिल में होगा, आज ये बड़ी खूबसूरत मेरे बात मेरे ज़हन में आ रही है। मुकस्सा मरियम के बारे में लिखा गया है, बाइबल बयान करती है, जब फरिश्ता ने उसे कहा कि सलाम तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा, लेकिन उसने कहा, ये क्यों कर हो सकता जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ता ने से कहा, रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगी
और रूह कुद्दुस की कुदरत से तू हामला होगी। बाइबल बयान करती है वो इस कलाम को अपने दिल में रख कर सोचती रही। वो इस कलाम को अपने दिल में रख कर सोचती रही और आज उसका पूरी दुनिया में बल्कि आसमान पर भी उसका नाम है। हालेलुया। तो जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, सोचते रहेंगे, अपने कलाम दिल उस पर गौर करते रहेंगे, तो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। तेरे कलाम मैं दिल विच रखा ते कराना तेरा गुनाह, ये खुदा का बंदा दाऊद कहता है। तो क्या हम भी तो उन खादमीन की तरह, उन ही नबियों की तरह एक इंसान है, लेकिन उनके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता था। खुदा ख्वाब में, रोया में उनके साथ कलाम करता था। तो आज अपने साथ सवाल करें, मैं अपने साथ सवाल करता हूँ, खुदा की खादमा सहर अपने साथ सवाल कर सकती है, आप अपने साथ सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा जैसे दानियल के साथ, जैसे खुदा इसके इस्कियल के साथ, जैसे खुदा ने यूहन्ना आरिफ के साथ खुदा कलाम करता था, ख्वाब में, रोया में खुदा कलाम करता था, क्या मेरे साथ नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। उसी मिट्टी से वो बने, उसी मिट्टी से मैं और आप बने हैं। और खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो इंसान जीती जानवर। और जब खुदा ने आदम के नथनों में दम फूंका, तो जब इंसान ने आंखें खोली तो खुदा की हजूरी में था। हालेलुया। तो आज हम भी अपने बदन यीशु को दे दें, सजदे में चले जाएं, दुआ करें। जब हम आंखें खोलें तो हमारे ऊपर खुदा उनका हाथ हो। हालेलुया। खुदा कहे मैं तेरे घराने को बरकत देता हूँ, आज इस घर में नाजात आए। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। खुदा आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं और सारा चला लिए यीशु नाम को हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र की तारीफ हो। आज किस कलाम मांगते हैं कि खुदावन ने अपने फजल से मामूल की और अपने गवाही हाथ को बढ़ाकर कलाम के वसीला से बरकत बख्शी। अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि आज का कलाम जो खुदावन के बंदा ने बीज बो दिया है हमारे दिलों में, वो मसीह यीशु के नाम में बहाली पाए और 100 गुना फल लाने वाले, और हमारा दिल ना घबराए, बल्कि हमारे दिलों पर कलाम की चोट लगे और कलाम की एक एक बात जो शहद से मीठी है और जो हमारी जिंदगियों में सदा कायम रहती है, वो कायम रहे और यीशु के नाम को बहाली और जलाल मिलता रहे, क्योंकि यीशु का नाम आला है, यीशु का नाम बरकतों वाला है, यीशु का नाम जलाली है। यीशु के नाम के आगे कोई घुटना नहीं झुक सकता, क्योंकि खुदावन अपने भला हाथ को बढ़ाकर पाक और साफ करता है। तब जिंदगियां यीशु के नाम का इकरार करके उसके आगे झुक कर यीशु के नाम को सजदा करती है, क्योंकि वो पाक है और वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां जो मेरे बरगजीदा है वो पाक और साफ होकर मेरे आगे झुककर मुझसे सजदा करे। तो सारी आसमान की कुदरत और जोर दरीचे खोलकर उनके लिए नाजिल होगी और खुदावन का नाम चलाल पाएगा। हम पर अपने फजल को जारी कर और कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्श, ताकि सारी नाराजगी जाती रहे, सारे अबलिस के मंसूबे जाते रहे, सारी नापाकियां जाती रहे, सारे नापाक मंसूबे जो अबलिस के जिंदगियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यीशु के नाम से जिंदगियों से जुदा हो जाए। खुदावन का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम लोग आज खास तौर पर हमारी कलीसिया में जिना हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे, और जेपीएमसी की कलीसिया में 2 फैमिलीज जिनमें डेथ हुई है, उनके घराने की बरकत के लिए, सब्र, तसल्ली, इत्मीनान के लिए दुआ करेंगे। ज़िया कॉलोनी में हमारी कलीसिया के एक बेटे वसीम जेम्स की डेथ हो गई है, नसीम की, उसके लिए, बेटे नसीम के लिए कि खुदावन उसको अपने फजल और अपने हाथ के साए के नीचे फैमिली को रखे और बेटे नसीम की रूह को आराम पहुंचाए, क्योंकि खुदावन बाप आसमानी अपने फजल से मामूर करने वाला बाप है और
सारी फैमिलीज को सब्र और तहम्मुल अता करने वाली कुदरत रखता है, क्योंकि वही है जो तसल्ली मसीह यीशु के नाम, उसके कलाम, उसके जोर से मिलती है। उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है जो दुनिया में इंसान को तसल्ली देने का सर चश्मा बने, बल्कि मसीह यीशु का नाम जलाली और आला है और वही अपने नाम के वसीला से बरकत बख्शता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और बेटे नसीम की फैमिली के लिए खास तौर पे प्रे करेंगे कि खुदावन उनको तसल्ली और इत्मीनान बख्शे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। और क्रिसमस प्रोग्राम्स के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि खुदावन सारे प्रोग्राम में अपना फजल भरा हाथ बढ़ाए, हर तरह की प्रॉब्लम्स यीशु नाम से दूर हो। तमाम तैयारियों में खुदावन अपने गवाही हाथ को बढ़ाकर हमारे अपने फजल को जारी और सारी करे और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे। इस मकसद के लिए हम पास्टर मुनीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन तमाम रिक्वेस्टों के लिए दुआ करें। आइए हम सब खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, अपने सरों को झुका दें, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर में ढेल दें। और जितनी रिक्वेस्ट आज हमारे सामने रखी गई हैं, इन सब के लिए हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदावंद, तू बारहा अपने लोगों से प्यार करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदा, आज की हमदो सना प्रोसेस में ऐ खुदा तुम्हारे साथ रहा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज के कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तू जो अपने लोगों के साथ हम कलाम हुआ है, जितनी लोगों तक ऐ खुदा तेरा कलाम ऐ खुदा पहुंचा है, ऐ खुदा इस कलाम के सबब से जिंदगियां बरकत पाए और खुदा बंधन, जुए, बेड़ियां तेरे यीशु के नाम से टूटती जाएं। जितने लोग ऐ खुदा ऑनलाइन इस इबादत में सरनगू हैं, जिन्होंने अपने दिल ऐ खुदा तेरे सामने उंडेल दिए हैं, तेरा हाथ उन जिंदगियों पर बढ़ जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने लोग ऐ खुदा इस रिपीटिंग को सुने, ऐ खुदा उनकी जिंदगियों पर, उनके घरों पर खुदा तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। क्योंकि कलाम तेरी खुदा तेरा कलाम जो है वो जिंदगी को तब्दील करता है, बदल देता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदा कॉलोनी में ऐ खुदा उस फैमिली को, ऐ खुदा जिसके बेटे को खुदा बेटे नसीम को ऐ खुदा तूने आज अपनी पाक मर्जी के मुताबिक अपने पास बुला लिया है, तो खुदा उसकी फैमिली के लिए, उस आंटी के लिए, भाइयों के लिए, उसके बहनों के लिए खुदा दुआ करते हैं। ऐ खुदा हम जितने लोग हमारे साथ खादमीन, जितने बाकी लोग हैं, ऐ खुदा हम सब मिलकर उस घराने के लिए, उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा तसल्ली और इत्मीनान दे, क्योंकि खुदा तसल्ली का तरचश्मा तू ही है। तूने कहा है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और खुदा तो अपने लोगों को तसल्ली देता है। ऐ खुदा जब तू आएगा तो खुदा तूने फरमाया, बाइबल बयान करती है, जैसे आदम में सब मरते हैं मसीह में जिंदा किए जाएंगे। तो खुदा तो अपने लोग को अपने कलाम पर अमल करने का फजल बख्श दे। JPMC में खुदा ऐ खुदा उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदा उस भाई को, ऐ खुदा जिसको तूने अपने पास बुला लिया है, ऐ खुदा उसकी पूरी फैमिली को ऐ खुदा इत्मीनान दे, तसल्ली दे। और खुदा उसके जाने के सबब से, भाई के जाने से जो खला उस फैमिली में पड़ा है, वो खुदा तेरे यीशु के नाम से पूरा हो। तसल्ली खुदा तेरे पास है, इत्मीनान तेरे पास है, क्योंकि खुदा तेरा कलाम तसल्ली देता है। और वो कलाम है खुदा तेरे लोगों पर तक पहुँचे और उनकी जिंदगी में कायम रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। क्रिसमस के तमाम प्रोग्राम को ऐ खुदा तेरे हाथ में देते हैं। जितने बच्चे खुदा इस प्रोग्राम में हिस्से ले रहे हैं, ऐ खुदा बच्चों को खुदा तो ब्लेस कर, उनके दिल दिमाग को अपने हाथ में ले। ऐ खुदा जब खुदा बच्चे ये प्रोग्राम करें तो तेरा जलाल ज़ाहिर हो और इब्लीस के सब मंसूबे जो इस प्रोग्रामों के खिलाफ हैं, तेरे यीशु के नाम से नेस्त हो जाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदा तो अपने लोग को संभालता और बड़ी हिफाजत करता है। जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है, तेरी आवाज़ को सुना है, ये कलाम है खुदा सब लोगों के लिए बायस बरकत हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन ने सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा,
کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. کلمات برکت سے پہلے ہم جوراباد میں جو ہمارا چرچ زیر تعمیر ہے، ہم سب مل کر اس کے لیے بھی دعا کریں. آپ جتنے خادمین ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب مل کر اس چرچ کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو تعمیر کرنے میں ہم سب کی مدد کرے اور خدا ان کا جلال ظاہر ہو. اے خدا ہم تیرے سامنے تمام خادمین مل کر اے خدا دعا کرتے ہیں. ہمارا چرچ جو خدا جوراباد میں زیر تعمیر ہے، اے خدا اس کی تعمیر میں اے خدا تو ہمارے ساتھ ہو. پنڈی والا چرچ جو خدا اس میں بھی خدا تو ہمارے ساتھ ہو، اور خدا تو باقی جتنے چرچز میں خدا تو سب میں اپنے لوگ کی مدد کر. اے خدا ان چرچز کو بنانے میں ابلیس کی کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، بلکہ خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے لوگوں کو تیار کر، تاکہ اس میں خدا اے خدا سب مل کر خدا اس چرچ کے لیے دعا کریں، اپنے ہدیہ جات پیش دیں تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو. یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اور دنیا کے تمام قسیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین آمین. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. میں آپ کو خوشی سے آج ایک گواہی کے طور بھی بتانا چاہتا ہوں. ضیاء کالونی میں آج خدا نے خدا کی خادمہ سحر کو بڑی کثرت سے استعمال کیا. جب ہم لوگ جنازہ دفنانے کے لیے گئے ہوتے تو پیچھے جتنی عورتیں بہنیں رہ جاتی ہیں، خدا نے ان کو وہاں پر بڑی کثرت سے استعمال کیا. جب ہم واپس آئے تو وہاں کے پاسٹر صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بتایا اور ان کے لیے دعا بھی کی. انہوں نے کہا کہ سحر کو خدا کی خادمہ خدا نے آج پاس بڑا کثرت سے استعمال کیا ہے. تو اس لیے یہ ہماری گواہی بھی ہے اور آپ لوگ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے، منسٹری کے لیے ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ خادم جو ہے وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا جب تک کلیسیا کی دعائیں اس کے ساتھ نہ ہوں. تو اب تمام جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جتنی کلیسیا ہے، ہماری خدمت کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا اور بھی کثرت سے استعمال کرے اور خدا ان کا جلال ظاہر ہو. ہاللیلویہ. خدا آپ کے ساتھ ہو. جے مسیح دی. ہاللیلویہ. جے مسیح کی ٹو. گاڈ بلیس یو آل. خدا سب کو برکت دے اور سارا جلال یسوع نام میں.